हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। फाइनली 2 अप्रैल जिसका इंतजार था, कल वो डेट आई और नाइट में यूएस ने ऑलमोस्ट सब कंट्रीज के ऊपर यहाँ पे टैरिफ लगा दिया है। इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे पड़ता हुआ देखने को मिला है हमें। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या और क्रैश आएगा या फिर हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है, इस बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्या करंटली मार्केट में चल रहा है उसके लिए क्रिप्टो एनालिस्ट में। मार्केट कैप 1.3% डाउन, वॉल्यूम 65.5% अप है। इनफ्लो का एक डेटा रात 12 बजे से अब तक देखने को मिला है 1278 बीटीसी का। कल के दिन दो इनफ्लो के डेटा आए थे 2717 बीटीसी के। फियर एंड इंडेक्स की बात करेंगे, एक्सट्रीम फियर में है 25 में। पिछले एक घंटे के सेंटिमेंट्स हैं यहाँ पे सेल की तरफ। हीट मैप देखने में उतना खराब लग नहीं रहा है जितना खराब मॉर्निंग में था। बीटीसी 1.40% डाउन, इथीरियम 2.81% डाउन यहाँ पे चल रहा है। ईटीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, अच्छा दिन रहा है यहाँ पे। ब्लैक रॉक की तरफ से बड़ा सेल हुआ है करीब $116 मिलियन का। पर फिडेलिटी और आर्क इन्वेस्ट की तरफ से बड़ी बाइंग हुई है, जिस वजह से नेट हमें पॉजिटिव देखने को मिला है $218 मिलियन का। अब आ जाते हैं हमारे चार्ट की तरफ। क्या हुआ, तो चार्ट ने सब कुछ दिखाया। कल जो सपोर्ट जोन था वो टच हुआ, उसके बाद जो रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर विक बनी और विक गई यहाँ पे 88,600 तक। और अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो लास्ट अभी तक जितनी हमारी विक गई है वो ऑलमोस्ट इसी लेवल पे गई है। तो यहाँ पे अब एक रेजिस्टेंस टाइप बनता हुआ हमारा फॉर्म हो रहा है, क्योंकि हर बार इसी एरिया से हमें रिजेक्शन देखने को यहाँ पे मिलता है। तो एक एरिया अब यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। क्या हुआ, अगर मैं इसको 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पे करूं तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा क्या हुआ। जो 1:30 बजे वाली कैंडल थी उसमें हमें डंप यहाँ पे देखने को मिला और अच्छा खासा डंप हुआ। हम लोग 88,500 तक गए और उसके बाद सीधा 83,000 के लेवल पे, और उसके बाद डंप होकर हम लोग 82,000 के लेवल पे यहाँ पे गए। रीजन क्या था इस डंप का? रीजन था ये पिक्चर। उम्मीद पहले ही थी, पर एक चीज इस बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं बताऊंगा। उससे पहले डेटा देख लेता हूं क्या हुआ है यहाँ पे। ट्रंप ने जो सोशल ट्रुथ है वहां पे शेयर किया, और अगर आप देखोगे तो उन्होंने यूएस ने कितना टैरिफ लगाया है और वो कंट्रीज कितना टैरिफ लगाती हैं वो डेटा उन्होंने यहाँ पे लिखा। और ऑलमोस्ट ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन 5-5 हजार लोगों की है, उन पे भी ट्रंप ने यहाँ पे टैरिफ लगा दिया है। तो फाइनली जो टैरिफ यूएस की तरफ से लगना था वो लग चुका है। ट्रंप ने एक चीज जरूर यहां पे बोली है कि जो टैरिफ हमें मैक्सिमम लगाना था हमने वो लगाया है। इसमें एक और चीज ध्यान रखने वाली बात यह है, वो ये है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात थी, मतलब जितना वो हमारे ऊपर लगाते हैं उतना यूएस ने नहीं लगाया। जिसपे ट्रंप ने बोला है कि भाई हम लोग ना अच्छे लोग हैं यहाँ पे, इसलिए हम लोग उतना इंप्लीमेंट नहीं करेंगे जितना वो लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो यूएस को जो एज ऑफ नाउ जितना समझ में आ रहा है, ट्रंप यहाँ पे फिर से गेम चेंज कर दें और फिर से कल को ले आए कि भाई मैं तो फिर से टैरिफ और यहाँ पे बढ़ाऊंगा। और अगर ये बोला उन्होंने तो मार्केट यहाँ पे गिरना तय है। लेकिन अगर यूएस का माने और यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से टैरिफ का गेम खत्म हो गया है यहाँ पे, तो अब एक्चुअल में यहाँ पे गेम स्टार्ट होगा नेगोशिएट का कि बाकी कंट्रीज यहाँ पे क्या करेंगी। ट्रंप को जो करना था वो इन्होंने यहाँ पे कर दिया है। अब बाकी कंट्रीज के ऊपर यहां पे है पूरे का पूरा कि वो क्या करेंगी। अगर उन्होंने कम यहां पे नहीं किया तो थोड़ा सा यहां पे खराब हो सकता है, पर उम्मीद है अब यहां पे कि अब कौन सी कंट्री करेगी कौन सी नहीं करेगी पता नहीं, पर हर कंट्रीज का अपना यहां पे अब टेक आएगा निकल के, क्योंकि वो ये देख चुके हैं कि यूएस हमारे ऊपर मैक्सिमम कितना कर सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हमारे लिए यहाँ पे सॉर्ट होती देखने को मिल रही है। अब दो नेगेटिव चीजें इस टैरिफ से रिलेटेड और एक पॉजिटिव चीज वो ये है कि पहले मैं नेगेटिव आपको बताता हूं। पहला ये है कि अगर यूएस ने फिर से बोल दिया, ट्रंप ने फिर से बोल दिया कि हम फिर से और टैरिफ इंप्लीमेंट करेंगे, मार्केट क्रैश होगा। अगर जो बाकी कंट्रीज हैं उन्होंने बोल दिया कि यूएस को जो बढ़ाना था उसने बढ़ा दिया पर हम नहीं कम करने वाले, तो भी मार्केट पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन एक चीज जो अगर हुई तो मार्केट आपको यहां से फटता हुआ ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, वो ये है कि अब अगर कंट्रीज जो अलग अलग हैं, लेट्स से चाइना है या बाकी कंट्रीज हैं, उन्होंने अगर अब ये बोलना शुरू किया कि हम यहां पे टैरिफ कम कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम यूएस को भी बोलेंगे वो भी हमारे ऊपर टैरिफ कम कर दिए, अगर जो बाकी कंट्रीज हैं उन्होंने ये चीज बोलनी स्टार्ट कर दी, तो जो ट्रम्प का प्लान था वो यहां पे सक्सेसफुल हो जाएगा बाकी कंट्रीज से टैरिफ कम कराने का। तो अगर ये पॉसिबिलिटी आई यहां पे
तो उसका इम्पैक्ट आपको मार्केट पे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो आगे के जो कुछ दिन हैं वो क्रिटिकल हैं। अब हर कंट्रीज़ की तरफ से स्टेटमेंट आएंगे जिसका इम्पैक्ट आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिलेगा। यूएस की तरफ से जो होना था वो यहाँ पे हो गया है। एक कंडीशन कि ट्रम्प फिर से अभी ना बोल दें, अभी तक तो उन्होंने बोला है और टैरिफ इंप्लीमेंट नहीं होगा, पर अगर कल को कुछ और याद आ जाए उनको कि यार ये और कर देते हैं तो वो ठीक है। अदरवाइज यूएस की तरफ से जो टैरिफ का गेम प्लान था वो यहाँ पे खत्म हो गया। अब देखते हैं बाकी कंट्रीज किस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट करेंगी, पर आई बिलीव अच्छा हुआ है जो भी है, ये जो भी ट्रम्प ने इंप्लीमेंट करा है यहाँ पे अच्छा ही है इसमें कि जितना बाकी कंट्रीज ने करा है, एग्जैक्ट नंबर इतना नहीं है क्योंकि जैसे चाइना के केस में बोलेंगे तो ऑलरेडी उन्होंने इंप्लीमेंट किया हुआ था, उसमें थोड़ा और जोड़ा है। पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जितना बाकी कंट्रीज ने करा है ट्रम्प ने उससे यहाँ पे कम करा है, ये कि यहाँ पे अच्छी चीज है। और फाइनली खत्म हुआ 2 अप्रैल का, जो काफी टाइम से चल रहा था कि टैरिफ होगा क्या नहीं होगा, वो पिक्चर क्लियर हो गई है कि ये फाइनल टैरिफ जो है निकल के आ रहा है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। दूसरी बात करते हैं अब जेटकिंग की। जेटकिंग का स्टॉक प्राइस फिर से बढ़ा है और अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं हमने जेटकिंग को काफी कवर किया था जिस टाइम पे जेटकिंग ने ऑफिशियली बात करी थी कि हाँ हम भी बिटकॉइन का स्ट्रेटेजी वाइज बाय करेंगे और अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं। और उसके बाद अगर आप देखो जेटकिंग का स्टॉक $64 से, सॉरी डॉलर हर बार बोलने आदत पड़ गई यहाँ पे, 64 रुपीज से 148 तक गया। उसके बाद ऑब्वियसली बात है नीचे की तरफ आया और अब फिर से जेटकिंग ने बोला है कि हम लोग रेस कर रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन बाय करने के लिए। और जैसे ही उन्होंने ये न्यूज़ बोली फिर से जो स्टॉक प्राइस है यहाँ पे जेटकिंग का वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला। नियर अबाउट 5% का जो है इसमें पंप हमें यहाँ पे जेटकिंग में देखने को मिला। तो उम्मीद है यार इस तरीके से और भी जो बाकी कंट्रीज हैं, बाकी कंपनीज हैं, कंट्रीज नहीं बाकी कंपनीज हैं इंडिया में, वो भी बोले यहाँ पे कि हम बिटकॉइन को बाय करेंगे और थोड़ा गवर्नमेंट की नज़र में चीज़ें जो हैं बदलती हुई देखने को मिले। तो ये देखा इस करंटली चीज़ें जो चल रही क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। कुछ और अगर इंपॉर्टेंट चीज़ रही उसको टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ ट्विटर पे डिस्कस करेंगे, जिसको आप उन्हें जरूर यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नया फर्स्ट टाइम वीडियो देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।